दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। अहमदाबाद के वैष्णो देवी सर्कल पर बकरीद से एक दिन पहले गौरक्षा के नाम पर कुछ लोगों को पकड़ा गया जो कुर्बानी के जानवर लेकर जा रहे थे। कहना यह है कि जो 6 लोग थे उनके पास में 6 जानवर थे, उनकी परमिट थी और उसके बाद जानवर को लेकर ले जाया जा रहा था। लेकिन उसी दौरान अडालज के पास कुछ लोगों ने पीछा किया और वैष्णो देवी सर्कल पर आते हुए रोका गया। गाड़ी आगे लाकर खड़ी कर दी गई, उन्हें रोका गया और उसके बाद आरोप ये है कि गौरक्षा के नाम पर लोगों को मारा गया, छुरी से, धारदार हथियारों से हमला किया गया। उसके बाद पुलिस ने वहाँ से स्पोर्ट से तकरीबन 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि उसके बाद आज जो है वो कोर्ट में, मिर्ज़ापुर कोर्ट में पेश किया गया। बकरीद के दूसरे दिन आज जो है वो लोगों को पेश किया गया। आरोपियों को कहा यह जा रहा है कि 10 आरोपियों का कोरोना का रिपोर्ट कराया गया। 6 आरोपियों की रिपोर्ट उसमें जो है वो नेगेटिव आए हैं। बाकी जो 4 आरोपी बचे हैं उनकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। लेकिन बहरहाल जिन 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया उसके बाद 1 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। लेकिन बार बार हम ये कहते हैं कि ये सवाल उठता है कि आखिरकार नौजवानों में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी मज़हब के हो, नौजवानों में, युवाओं में आखिरकार ये जहर कहाँ से भरा जा रहा है? क्या गोदी मीडिया की तरफ से ये जहर भरा जा रहा है? क्या कुछ नेता ऐसे हैं जो नौजवानों को जो है वो गुमराह कर रहे हैं धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर? क्योंकि आप सोचिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे रोइटिंग में कोई युवा जाता है हिंदू, चाहे मुसलमान जाता है, ज़िंदगी किसकी बर्बाद होती है? परेशान आखिर कौन होता है? क्या कोई नेता आपके साथ आके खड़ा रहता है? क्योंकि हमने इससे पहले देखा जब बिहार में एक रैली होनी थी अमित शाह की, उस वक्त बताया जा रहा था कि घर घर जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता ने उस रैली के जो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो सारी एलईडी वगैरह लगाई गई थी और उस रैली के लिए बाकायदा घरों में जाकर पास दिए गए थे कि आप ये कार्ड इंसर्ट करिए, इस कार्ड के ज़रिए आप अमित शाह की रैली को लाइव देख सकेंगे बिहार इलेक्शन के लिए। आप सोचिए, वो बीजेपी का कार्यकर्ता कोरोना से ग्रसित हो गया, उसमें कोरोना पाया गया, उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया। उसके बाद वो बीजेपी के नेताओं को लगातार फ़ोन करता रहा कि अस्पताल में मुझे कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है। आखिरकार बीजेपी के उस कार्यकर्ता की मौत हो गई। तो आप खुद समझिए, देश के युवा इस बात को समझें कि जो जहर आप में भरा जाता है, जिस राह पर आपको चलाया जाता है, उसके बाद जब आप बुरे वक्त में आते हैं तो आपके साथ कौन खड़ा होता है? हमें बार बार इस बात को समझना होगा कि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय जो संस्कृति है, हमें हमेशा साथ रहना है। हर बुरे वक्त में हमें एक दूसरे के काम आना है। हमें किसी के बहकावे में, धर्म के नाम पर भड़कावे में हमें नहीं आना है। ये बात हम बार बार कहते हैं। बहरहाल आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, जो एडवोकेट है नोमान, उनसे हम बात करेंगे। नोमान, आज जिस तरीके से यहाँ पर हियरिंग हुई, बताया जा रहा है कि 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया है आरोपियों को, और क्या कुछ रहा, किस तरीके की बहस रही? आज जो हमने बहस की, उनके वकील भी थे और मैंने भी फरियादी की तरफ से मैं आज अपीयर हुआ था विद प्रोसिक्यूशन। उसमें मेरी आर्गुमेंट ये थी कि जो आरोपी जो पकड़ाए हैं, 6 आरोपी अभी तक पुलिस ने कस्टडी में, आज उनको कोर्ट में ले जाया गया, लेकर आए थे। उसमें मेरी दलील, मैंने कोर्ट को ये कहा कि भाई इसमें से दूसरे जो 15 आरोपी बताए हुए हैं एफआईआर के अंदर, 6 आरोपी पुलिस ने अरेस्ट किए हैं और बाकी के आरोपी को पकड़ने का बाकी है। तो वो 100 आरोपी को पकड़ने के लिए इनके निवेदन के अंदर नाम अभी तक इन्होंने खोले नहीं है। 3 दिन से ये पुलिस कस्टडी के अंदर है। पुलिस कस्टडी के अंदर इन्होंने जो हथियारों से हमला किया था, वो हथियार भी अभी तक इन्होंने पुलिस को जमा नहीं करवाए हैं। वो बेस पे मेरी दलील थी। और इनका राइट ही नहीं है मारने का, गाड़ी रोकने का। ये गौरक्षक के नाम पे पब्लिक को हैरान कर रहे हैं, उनसे तोड़पानी कर रहे हैं और इनका एक ही इंटेंशन है कि भाई जितने भी जानवर अगर हेरा फेरी जो भी कर रहे हैं उनको बाकायदा रोक लिया जाए, उनसे पैसा मांगने का। पैसा देने के मामले में भी ये है कि 30,000 रुपया मांगा गया था। हाँ, इनसे, मेरी पार्टी से इन्होंने तकरीबन 30 से 50,000 की डिमांड की थी स्पॉट पे। और बाकायदा फरियादी ने उस निवेदन के अंदर बताया है कि भाई मेरे से पैसे मांगे थे। मैंने उनको कहा कि थोड़ा आगे जाके जहाँ पुलिस है वहाँ हम आपको बात कर लेते हैं, पर उनका टोला देख के उन्होंने तकरीब उसी टाइम पे मारने का चालू किया। उनके पास जो हथियार थे वो हथियार से इन्होंने अटैक किया मेरे अर्जदार को। और तकरीब दोनों 2 अर्जदार ड्राइवर कंडक्टर थे, उनका कोई लेना देना नहीं था। उनको तो सिर्फ वो गाड़ी ड्राइवर थे, उनका
एक ही चीज़ था कि भाई जहाँ से माल इनके लेना है और जहाँ उतारना है वहाँ तक का ही उनका इंटेंशन था। अच्छा, दूसरा सामने वाले जो वकील है उन्होंने ये दलील दी थी कि जो जानवर है कुर्बानी को उनकी परमिट नहीं थी, इस तरह का कुछ भी दलील दी गई? हाँ, उन्होंने ये कहा कि ये जो जानवर लेकर आए थे वो परमिट बिना के थे। मैंने कोर्ट को ये बताया कि सर जो जानवर हमने लिए थे, हमारी पार्टी ने लिए थे, उसकी सभी रसीद हमने कोर्ट में हम रखेंगे, हमारे पास थी, हमने आईओ को भी बताई थी। और जो हमने गाड़ी के अंदर जो 3 की गाड़ी की परमिट थी 3 जानवरों की, वो भी हमने आईओ को बताई थी। बाकी का एक चीज़ ये आता है कि जो 6 जानवर इन्होंने लाए थे वो परमिट नहीं थी। वो परमिट जैसे 3 ही गाड़ी की, एक ही गाड़ी के अंदर बुलेरो के अंदर 3 जानवरों की परमिट होती है और आइसर बड़े गाड़ी के अंदर 6 जानवरों की परमिट होती है। यानी जानवर खरीदने की परमिट थी उनके पास में, खरीदा है वो था, लेकिन लाने की जो गाड़ी की परमिट आने इसमें सिर्फ ये था कि 2 गाड़ी में लाना था चाहिए था, तो लोग 1 गाड़ी में लाए थे, बस ये उनका गुनाह था। एक ही गाड़ी में लेकर आए थे। और मेरा रिप्रेजेंटेशन कोर्ट को भी यही था कि सर सिर्फ हमारी मेरे अर्जदार की गलती नहीं कह सकते, उनको वहाँ से जो माल जिन्होंने जो मालिक थे उन्होंने कहा था कि भाई आपका गाड़ी, और ये लोगों ने भी जो लोगों ने गाड़ी रोकी थी उनको भी ये सब चीज़ की बातमी थी और इनको मालूम था कि ये जानवर इतने लेकर आ रहे हैं और हम इनसे इतना पैसे की तोड़पानी करेंगे। और कल की तारीख में ये इनको जो कोर्ट ने रिमांड दिए हैं उस बेस पे मैं कल फर्दर रिमांड के लिए भी इनके एप्लीकेशन लगाऊंगा और हो सकेगा तो उपले अधिकारी को मैं भी ये एप्लीकेशन दूंगा कि इनको और भी रिमांड मिला जाए, क्योंकि कल उठ के ये लोग अभी तक पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जैसे गोरक्षा के नाम पर, धर्म के नाम पर जो गुंडागिर्दी बाकायदा जो की जाती है, क्या ये मांग भी आप कोर्ट से करेंगे कि जो लोग इसमें आरोपी हैं वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, क्या जिस गांव से जानवर खरीदे गए थे क्या वहीं से किसी ने कुछ फ़ोन पर बताया था या वहाँ के कुछ लोग इसमें शामिल थे? क्योंकि हो सकता है पूरा एक नेटवर्क चल रहा हो गोरक्षा के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों के साथ में ऐसे नफरत फैलाने का। इसमें जिस दिन ये माल 31 तारीख को गाड़ी नंदासण से निकली थी तब वहाँ के बातमीदारों ने और यहाँ के बातमीदारों ने महाजन को पूरी बातमी दे रखी थी कि भाई यहाँ से माल इतने बजे गाड़ी निकलने की है और आप लोग वहाँ पर खड़े हो जाना। तो ये लोगों ने पूरी टीम वर्क करके वहाँ पर स्पॉट पे खड़े रहे थे और जब गाड़ी आगे बढ़ी तब ये लोगों ने आगे जाके गाड़ी को पूरा ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक करने के बाद डायरेक्ट इन्होंने पार्टी को पूछे बिना डायरेक्ट अटैक किया। पहले पैसे की मांग की, पैसे इनके पास में थे नहीं इतने, जो पैसे की इन्होंने मांग की थी वो पैसे इनके पास थे नहीं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी। पर वहाँ के जो लोकल आदमी थे और ये जितने भी पूरी गैंग थी उन्होंने डायरेक्ट इनको ऊपर अटैक करा और अटैक करने के बाद फिर उन्होंने से हमला किया था इन पर। इनके पास छुरी थी, डंडे थे और लोखंड की पाइप भी बता रहे हैं, धारदार हथियार थे। और हो सकेगा तो मैं ये चीज़ को मैं डीजी साहब को भी रिप्रेजेंटेशन करने का हूँ और कल उठ के पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसका भी मैं पूरा तब मेरी इंक्वायरी चालू है कि पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा है वो आगोतरा जामीन नहीं ले, उसके लिए मैं कल स्पेशली अर्जी डीजी साहब को देने का हूँ। तो जिस तरीके से गौरक्षा के नाम पर, धर्म के नाम पर जो नफ़रत फैलाई जाती है, जो गुंडागर्दी की जाती है, युवाओं को ख़ुद को ये समझना चाहिए। हम बार बार ये अपील करते हैं कि आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उससे नुकसान किसी और का नहीं, उससे नुकसान आपके परिवार का होता है, उससे नुकसान आपके ख़ुद के भविष्य का होता है। ये हम सभी को समझना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।